जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट एसडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और इतनी सारी परीक्षाओं में अगर आप बैठ रहे हैं साथियों, तो डीएसएसबी के लिए है, बिल्कुल तैयार रहिए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी एग्जाम, ईएमआरएस, यूपी पेट, एआरओ, यूपी पुलिस, यूपी पीएससी, आरओ एआरओ। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लेकर आए हैं और ये एमसीक्यू जो करंट अफेयर वाले हैं एकदम ताजे हैं, एकदम न्यू है। और आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि ऐसे प्रश्न क्यों नहीं आएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें देकर जाइएगा। सेशन को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में ये चीज़ें जरूर भी आएंगी जिसे आप जर्नल अवेयरनेस के रूप में जानते हैं। जर्नल अवेयरनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ऐसे भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे जो सीधे आपको जर्नल अवेयरनेस से लिंक कर देंगे साथियों, तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब लिंक होंगे आप तो एक लाइक तो बनता है साथियों। चलिए, और आगे आप हमारे साथ देखेंगे स्टैटिक जीके। अगर थोड़ा भी तमन्ना है स्टैटिक जीके की तो सब कुछ मिलेगा जो आज सोच के आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। चलिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे। ये सभी परीक्षा वाले तैयार हो जाएं और साथ ही साथ हमारे महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। 2023 की सभी परीक्षाओं के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होगा। चलिए, पहले प्रश्न से ही इस सेशन को शुरू करते हैं साथियों। लाइव सेशन आप देख रहे हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। नया संसद भवन, आप जानते हैं कि साल 2026 में परिसीमन होना है और यहाँ पे सांसदों की संख्या भी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए मोदी जी ने क्या किया कि नई संसद भवन ही बनवा दिया। अब ये दिल्ली में आप जानते हैं कि इसके लिए कितना लफड़ा भी हुआ था साथियों। तो ये नई संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया 28 मई साल 2023, 14 जुलाई 2023, बहुत फैमिलियर डेट आप सभी की होगी साथियों। 23 अगस्त 2023, ये भी चूंकि हम दुनिया में साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने थे, चंद्रयान 3 के बारे में है। 21 मई साल 2023, सभी की व्याख्या आप अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज़ आपको साथियों समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कमेंट कीजिएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जो आपके दिमाग में है कि साल साथियों 2023 में ही 28 मई को क्या किया गया है, हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया है साथियों। उद्घाटन के लिए कितना लफड़ा हुआ था आप लोगों ने साथियों न्यूज चैनल पे सुना होगा। तो ये आपके एग्जाम में है छपने वाला और इसीलिए आईएमपी सेशन आपके लिए हो जाता है, तो 28 मई याद रखिएगा साथियों। अगली तारीख जो है बहुत है महत्वपूर्ण, क्योंकि इसी दिन तो हमने शुरुआत की थी साथियों। जो है कौन सा दिन है भैया, तो ये दिन हो जाता है हमारा 14 जुलाई साथियों। 14 जुलाई वो तारीख है जब हमने साउथ पोल पर अपने चंद्रयान 3 को प्रस्तुत किया था। भाई अब जा, अब की बार सफलता, अब की बार बिल्कुल तिरंगा गाड़ के आ। तो साथियों, चंद्रयान 3 के बारे में जब हम क्लास ले रहे थे तो हमने बताया था कि चंद्रयान 3 अब की बार सफल रहेगा, और ये जो चंद्रयान 3 है साथियों, ये चंद्रयान सफल भी रहा और हम दुनिया के ऐसे पहले देश बन गए साथियों जो साउथ पोल पर लैंड किया। हमने दक्षिणी ध्रुव पर हमने लैंड किया है साथियों। कहाँ पर लैंड किया है, दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये तारीख वो हो जाती है 23 अगस्त को हम वहाँ पर 6:04 पर साथियों पहुँच चुके थे, और दुनिया के इतिहास में हमारा देश पहला देश बन गया। मतलब भारत विश्व गुरु की तरफ फिर से अग्रसर हो रहा है। अच्छा, इसमें हमारे जो है सबसे महत्वपूर्ण जो बॉडी इसकी हो जाती है साथियों इसरो। अब इसरो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इसरो के बारे में जानते हैं जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एस सोमनाथ इसके जो है हेड हो जाते हैं, और सोमनाथ का पहला शब्द मोदी जी से था कि सर बी क्या बोलते हैं सर, वी आर ऑन द मून। उन्होंने अपना ये शब्द कहा था। इस वर्ड को याद रखिएगा, आपके तन मन को जगा देगा साथियों, तन मन को जगा देगा कि अब चंदा मामा साथियों क्या हो गया, चंदा मामा अब दूर के नहीं रहे। चंदा मामा साथियों अब दूर के नहीं, चंदा मामा अब हो गए एक टूर के। एक टूर में चंद्रयान हमारा पहुंच गया, तो चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा अब एक टूर के, जो 23 अगस्त को हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। जो 1 मई की तारीख भी आपसे फैमिलियर है, आप जानते हैं कि मजदूर दिवस इस दिन ही मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। 1 तारीख से इसको लिंक कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में है छपने वाला। तो साथियों, क्वेश्चन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक बार चैनल पे जोरदार तरीके से इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच में। साथियों,
ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, नई संसद भवन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है साथियों। इसके बारे में आपको हम बहुत कुछ बताएंगे, बहुत लंबा सेशन है साथियों। देखिएगा, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। राकेश शर्मा, आप जानते हैं कि राकेश शर्मा का नाम अभी बहुत चल रहा है। जो है ममता दीदी का एक बयान आ रहा है, टीवी भी चल रहा है भाई, कि ममता दीदी ने कह दिया कि इंदिरा गांधी जी ने कहा था, इंदिरा गांधी जी ने राकेश शर्मा जी से कहा था। तो आप राकेश शर्मा जी को जानते हैं। राकेश शर्मा जी क्या हैं, एक अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है साथियों। सुनीता विलियम्स को भी आप जानते हैं। अब नीरज चोपड़ा जी इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाते हैं कि हमारे देश, हमारे प्यारे भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा हो जाते हैं। नीरज चोपड़ा हैं कौन भाई साहब, तो नीरज चोपड़ा हमारे भाला फेंक खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। भाला इनका बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। तो अब मेरी काम को आप जान ही रहे हैं। मेरी काम कौन सी है साथियों, तो मेरी काम हमारी वही मुक्केबाज महोदया हैं। मुक्केबाज महोदया को आप जानते हैं, जो लोगों के थोबड़े चेंज कर देती हैं साथियों। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें जरूर एक बार फिर से देख लीजिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। अभी आपने जो देखा था नीरज चोपड़ा के बारे में। अब नीरज चोपड़ा से जुड़ा हुआ प्रश्न यह है कि भाई साहब हंगरी में हुआ था, कहाँ पे, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हंगरी में आयोजन हुआ था। और यहीं पे हमारे नीरज चोपड़ा जी ने क्या जीता था, कि यहाँ पे इन्होंने हमारे देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हमारे लिए हो जाता है साथियों। एमसी मेरी काम का नाम आपने कई बार सुना होगा साथियों। इनके बारे में जरूर लिखिए किस खेल के खिलाड़ी हैं, ये कमेंट्स बॉक्स आप भर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खेल में प्रथम स्थान किसने हासिल किया। तो पहला स्थान आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने हासिल किया, ठीक है साथियों। पहला स्थान किसने हासिल किया, नीरज चोपड़ा ने हासिल किया। अरशद नसीम, ये साथियों हमारे पाकिस्तान, मतलब जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। देश है, एक देश है जो मुस्लिम कंट्री है, आप याद रखिएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं अरशद नदीम साहब, और अरशद नदीम ने इसमें सेकंड रैंक हासिल की, इन्हें याद रखिएगा साथियों। और जैकब यहाँ पे कौन सा स्थान लेकर आए हैं, तो थर्ड स्थान लेकर आए हैं। नीरज चोपड़ा, हमारा देश पहले स्थान पर है। आप जानते हैं कि हमारा चंद्रयान साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला जो है अभियान है, जो सफलतापूर्वक लैंड किया गया था। आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि जो विक्रम है, ये विक्रम क्या है, ये विक्रम साथियों लैंडर है या कि साथियों ये रोवर का नाम है, ये कमेंट बॉक्स में आप छापिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जन जन जो है बच्चा बच्चा जान रहा है कि विक्रम किसका नाम है, दोनों ऑप्शन में से आपको बताना है साथियों। आपने कैरोलिना बिलावस्की के बारे में सुना होगा साथियों, जरूर सुने होंगे। ये साथियों हमारे शाहरुख भाई साहब, हमारे शाहरुख खान साहब के साथ में ये मूवी जो बनाना चाहती हैं। आप 2022 वाली सुंदरियों को आपने जो साथियों देखा है, ये वही है कैरोलिना बिलावस्की, जो शाहरुख खान की मूवी में जो याद करना चाहती हैं। साल 2022 से लिंक करिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भाला फेंक खेल में प्रथम स्थान किसने हासिल किया था, तो ये हमारे जो है नीरज चोपड़ा जी ने हासिल किया था। ऑप्शन ए आपका इसमें पूरी तरह से सही हो जाएगा। आप जो है अरशद नदीम, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्थान हासिल किया था, सेकंड रैंक इनकी थी साथियों। अब अगला प्रश्न देखिएगा जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2023 में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन है साथियों। गोल्ड मेडल अब आपको बताना है, नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम, जैकब या बिलावस्की। तो साथियों टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक में यही हमारे नीरज चोपड़ा जी थे। ऑप्शन ए इसमें भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2023 में नीरज चोपड़ा जी ने ये जो है साथियों भाला फेंक में ही गोल्ड मेडल जीता है साथियों। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों इसकी अभी घोषणा मोदी जी ने क्या हुआ है, मोदी जी ने इसकी घोषणा कर दी है। कब की है साथियों, आप देख रहे हैं 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा साथियों। सभी प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से संकलित किया है और आप ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को जरूर याद रखिएगा। ये आप आगामी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों।
1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कई बार एग्जाम में ऐसे फ्रिक्वेंटली ये एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं साथियों। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पाम ईस्टर्न थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे? साथियों ये पाम ईस्टर्न और लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सब हैं कौन साथियों? तो आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने साथियों इन्हीं के दम पर तो हमारे देशवासियों का दम निकाल दिया था। आप जानते हैं ये उन्हीं के लोग हैं, जनरल डायर लोग। इन सभी के बारे में बताएंगे साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, आप जानते हैं 1857 की क्रांति। आप 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जी को भी जानते होंगे। जानते हैं तो चलिए लिख दीजिए साथियों, मंगल पांडे के लिए एक बार जय हिंद। और उसमें जरूर लिखिएगा कि मंगल पांडे जी को जो फांसी दी गई थी साथियों, ये किस तारीख को दी गई थी, वो तारीख आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। नहीं तो चैनल पर बने रहिए, उसके बारे में हम बताते हैं साथियों। साल 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब आप देखते हैं तो लॉर्ड ये जो डलहौजी महोदय हैं, ये डलहौजी महोदय तो क्या किया साथियों, इन्होंने जो है बीज रोपण का कार्य किया। इन्होंने ऐसा उल्टा सीधा कार्य किया कि जनता बिल्कुल भड़क गई और लॉर्ड कैनिंग के आते ही विस्फोट हो गया और 1857 की क्रांति हो गई। साथियों भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। भारत के एक लेखक हैं जिनकी एक लाइन बहुत पूछा जाता है, जिन्हें आप एमसी मजूमदार के नाम से जानते हैं। मजूमदार साहब ने कहा था साथियों कि ये जो भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन है, इसके बारे में कहते हैं ना तो ये पहला था ना तो ये आखिरी था, एक्चुअल में ये कोई जो है आंदोलन था ही नहीं साथियों। तो लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इन सभी के बारे में आप सब कुछ जानेंगे, एक एक चीज़ जानेंगे। हम बताते हैं ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है साथियों। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो हो जाता है साथियों, लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। अच्छा, भारत का पहला वायसराय भी, पायसराय नहीं भाई साहब, यहाँ पे वायसराय लिखने की कोशिश की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों, आप एकदम जो है ध्यान पूर्वक एकदम देखते चलिए और सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी एक बार आप इसमें मन तो लगाने की कोशिश कीजिए। तो साथियों लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक आप जानते हैं इन्होंने यहाँ पर शासन किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप जानते हैं कि भारत में न्याय व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला या जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता आप कई बार देखते हैं, आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है साथियों, ठीक है। तो भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। मलेरिया के कारण भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी और मकबरा इनका जो पूछा जाता है ये गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, इसे भी आप याद रखिएगा। सभी ऑप्शंस की अच्छे से व्याख्या करके आपको बताया गया है, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए साथियों सेशन को शुरू करते हैं। और मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसके नाम रहा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। श्वेता शारदा, नंदिनी गुप्ता, कैरोलिना बिलाविस्की या मलाला यूसुफजई? सभी नाम साथियों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो हमारी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने दिए गए हैं। मिस डिवा यूनिवर्स, इस क्वेश्चन को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। कैरोलिना बिलाविस्की आप जानते हैं, इनके बारे में हमने अभी आपको बताया। और मलाला यूसुफजई आप जानते हैं कि जो शांति का नोबेल, आप ये जो मलाला यूसुफजई, क्या नाम है भैया? मलाला यूसुफजई। और भारत के हमारे कौन से हैं उनके बारे में आप जरूर लिखिएगा। इन दोनों को मिला के क्या दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी, इनका नाम आप याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी दोनों को क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये प्लस करके याद रखिएगा। मिस डिवा यूनिवर्स कौन है? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, ये हमारा सेशन साथियों टीजीटी पीजीटी ऑल स्टेट एग्जाम क्वेश्चंस सीरीज इन हिंदी। ये प्रस्तुति पूरी तरह से आपको साथियों हिंदी में दी जा रही है और ये प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, और किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, एसएससी सीजीएल वाले, जो हमारे दिल्ली पुलिस वाले हैं, ठीक है, एमपी पुलिस वाले हैं, आप सभी लोग, और छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम, साथियों सीजी व्यापम की जितनी सारी भर्तियां हैं आप हमारे सेशन से जुड़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं साथियों। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है साथियों। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, ग्रीक निवासियों के द्वारा, दक्षिण भारतीयों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा? साथियों स्टैटिक जीके भी होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और परीक्षा में छपने वाला होगा। तो चलिए भारत के लिए जो इंडिया शब्द का प्रयोग है साथियों, भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये साथियों ग्रीक निवासियों के द्वारा प्रयोग किया गया था क्या? आइए सही प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं और ऑप्शन बी इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर हो जाता है साथियों। अंग्रेजों द्वारा, आप जानते हैं कि अंग्रेज तो खाली लूटने का काम
काम की हैं ये क्या देकर जाएंगे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो है ये एनडीबी का नवीनतम सदस्य किसे बनाया गया है ये आपको बताना है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों एनडीबी। अगर आप वैसे ना समझ पा रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हैं एनडीबी का नया सदस्य जो बनाया गया है साथियों ये इजिप्ट को बनाया गया है। किसे बनाया गया है आप याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दिया है हमने, इजिप्ट को बनाया गया है साथियों। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। हाल ही में आप जानते हैं, अगर आपसे हम पूछ लें कि साथियों ब्रिक्स देशों में, ठीक है साथियों, कितने नए देशों की एंट्री हुई है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में छापें कि कितने नए देश इसमें शामिल किए गए हैं। और इस प्रश्न का जो एनडीबी का, आप सबसे पहले इनका उत्तर देख लीजिए साथियों। इसका उत्तर क्या है, एनडीबी का नवीनतम सदस्य जो बना है साथियों वो कौन सा बना है, इजिप्ट बना है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है साथियों, और आप जानते हैं कि ब्रिक्स समिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो किसी भी परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं ये कहाँ पर हुआ है साथियों, तो साउथ अफ्रीका में हुआ है, जहाँ से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। और यहीं से देखिए गांधी जी की यादों से जोड़कर मोदी जी के बिल्कुल इनके सहयोग से 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। ब्रिक्स का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भाई, ये ब्रिक्स जो है, ये जो ब्रिक्स है ये संस्थापक सदस्य हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। ये कौन से सदस्य हैं, तो ये संस्थापक सदस्य के रूप में होंगे। इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी हम आपके बीच में साथियों लेकर आएंगे। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है और ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इसका आयोजन साल 2023 में कहाँ हुआ साथियों, तो ये जो है साउथ अफ्रीका में हुआ। इसको हमने आपको बताया। महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए सवाल सब एक साथ आपको मिलेंगे साथियों। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, वाशिंगटन यूएसए, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, बाकू अजरबैजान या नई दिल्ली, ये आपको बताना है। वर्ल्ड चैंपियनशिप एक हमारा 18 साल का लड़का साथियों जो है दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी से भिड़ गया और जीत के भी आया साथियों। तो चलिए आप देखिए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था साथियों ये बाकू अजरबैजान में हुआ था। ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या क्रिप्स हिप्किंस है, जॉर्जिया मेलोनी है, ऋषि सुनक है या सिया मारो कास्त्रो है। साथियों अभी एक हाल ही में ऋषि सुनक के बारे में आप जानते हैं कि जिस देश के हम लोग बहुत गुलाम रहे और वहीं के साथियों एक हमारे भारतवंशी हैं ऋषि सुनक जी। आपको नाम से क्या नहीं लग रहा है कि ऋषि नाम कहाँ हो सकता है, ये एक भारतीय है साथियों और ये भारतीय व्यक्ति हैं जो वहाँ पे अभी प्रधानमंत्री हैं। ये इनका मूल सब भारतीय है। आप इनके बारे में इन्फोसिस वाले के बारे में भी जानते हैं। सिया मारो कास्त्रो कौन है, आपके अंदर बिल्कुल हो रहा होगा। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में आप जान लीजिए साथियों, जॉर्जिया मेलोनी है साथियों। ऋषि सुनक कहाँ के हैं, तो ऋषि सुनक हो जाते हैं साथियों ब्रिटेन के हो जाते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, अंग्रेजों के हो जाते हैं, फिरंगियों के हो जाते हैं साथियों। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री आपने देखा जॉर्जिया मेलोनी है साथियों। ऋषि सुनक ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ये यही आपका लिखे हैं क्रिस हिपकिंस साथियों। ठीक है, क्रिस हिपकिंस को याद रखिएगा। और सिया मारो कास्त्रो ये होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा और आप लगातार साथियों हमारे चैनल पे बने हैं तो हमारे जो जितनी ओल्ड क्लासेस हैं अच्छे से देखिए। सारे प्रश्नों को हमने समाहित किया है, सब कुछ आपके एग्जाम में आने वाला हम आपके लिए लेकर आते हैं साथियों। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली बच्चा जानता है आप साथियों। मराठा सेना का वास्तविक सेनापति कौन था। अब आप जानते हैं मराठा सेना का वास्तविक सेनापति कौन था, तो साथियों ऑप्शन ए जो दिया गया है सदाशिवराव भाऊ, ये इसके जो है साथियों क्या थे, मराठा सेना का वास्तविक। अहमद शाह अब्दाली के बारे में आप जानते हैं, इसमें जो इनकी एंटी वाली सेना थी, इनकी जो विपक्षी सेना थी साथियों, उसमें जो है मराठा जो सेनापति हैं वो मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। इन्हें आप याद रखिएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, आपकी परीक्षा में छप सकते हैं ऐसे प्रश्न। पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ये प्रत्यक्षदर्शी थे, पानीपत का युद्ध इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। उनका नाम जो है आप हमें जरूर कमेंट करिए और आप चैनल पे नए हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में एक बार अच्छे तरीके से शेयर कीजिए। ये सेशन आपको बताएगा कि काशीराज पंडित जी ने पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे साथियों। काश कैमरा होता तो उनकी जो है इस सेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता तो और ज़्यादा
आनंद आता साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काशीराज पंडित को आप याद रखिएगा। साथियों रक्षाबंधन आप बहुत अच्छी तरीके से मनाए होंगे और साथियों रक्षाबंधन की आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी भाई बहन लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई साथियों। रक्षाबंधन की उन भाइयों और भाइयों को भी विशेषकर बधाई जो कई बार भाई होकर बहन बन के फेसबुक वाले जो हमारे बहनें लोग हैं उनको भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं का हार का क्या कारण था। साथियों इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही गया है। काशीराज पंडित जी ने अपनी आंखों से देखा था पानीपत की तीसरी लड़ाई। और एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का क्या कारण था। क्या योग्य नेतृत्व की कमी थी, सैनिक दुर्बलता थी, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान लगाने में विफल रहे हमारे मराठा लोग। और ये सभी जो कारण दिए गए हैं साथियों, ये सभी एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं के हार का कारण माना जाता है। ठीक है साथियों, उपर्युक्त सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। किसे कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध नीति। आप जानते हैं साथियों कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों के द्वारा जो साथियों आप जानते हैं कि जो नक्सल मूवमेंट है कानू सन्याल जी के द्वारा, माफ कीजिएगा कानू सन्याल के द्वारा ये नक्सली संगठन जो शुरू किया गया था। तो कानू सन्याल जो है, कानू सन्याल 1967 में आप जानते हैं कि बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से प्रारंभ होता है। तो इन लोग भी सबसे ज़्यादा गुरिल्ला युद्ध नीति का यूज करते हैं, प्रायः जो है समाचारों में हम लोग सुनते रहते हैं। तो साथियों निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता माना जाता है साथियों। तो ये जो माना जाता है ये शिवाजी को नहीं माना जाता है, शाहजी भोसले को नहीं माना जाता है। इसको ऑप्शन ज़्यादातर लोग सीधे क्लिक करके आएंगे, ये ऑप्शन क्लिक नहीं करिएगा आप साथियों। ध्यान से देखिए, इसमें जो मलिक अंबर साहब हैं, मलिक अंबर साहब ये गुरिल्ला युद्ध नीति के क्या माने जाते हैं, ये गुरिल्ला युद्ध नीति के माने जाते हैं प्रणेता, मतलब उनके जनक माने जाते हैं। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता किसे माना जाता है, मलिक अंबर। ऑप्शन ए इसमें पूरी तरह से आपके लिए सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की एक विशेषता क्या थी। ये विशेषता जो जितनी है उतनी विशेषता ऑप्शन में आपके दी गई है। इसमें कोई एक जातिगत बाध्यता नहीं थी, इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे या इनके सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। तो साथियों ये जो इनके 7 मंत्री होते हैं साथियों, ये जो अष्टप्रधान में कम से कम 7 मंत्री क्या होंगे, ये 7 मंत्री ब्राह्मण होंगे। ऐसा जो है साथियों ये लेखों में पाया जाता है, ऐसा लोग बताते हैं। ठीक है, इनके 7 मंत्री ब्राह्मण होते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, हमने आपसे कहा था जरूर आइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों। और एक चीज़ आप जान लीजिए कि इतना बड़ा बदलाव जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, बिल्कुल शुरुआत करने के लिए आदरणीय पंडित जी को बारंबार प्रणाम स्मार्ट एचडी क्लासेस 77 की तरफ से। और ये प्रणाम जो है ये प्रमाण है साथियों कि मंगल पांडे जी को फांसी हुई है। और जिसे आरसी मजूमदार कहते हैं, आरसी मजूमदार जी कहते हैं कि ये कोई स्वतंत्रता आंदोलन था ही नहीं। तो आप बताइए कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी, उनके लेक्चर पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा इनको फांसी कब हुई थी, तो इनको फांसी क्या 29 मार्च 1857 को हुई थी, क्या 11 मई को हुई थी, या 8 अप्रैल को हुई थी, या 10 मई को हुई थी। ये जितनी भी तारीखें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपसे फैमिलियर तारीखें हैं। इन तारीखों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम हॉल में याद नहीं आएगा कि कौन सा सही है, कन्फ्यूजन इतना हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन आइए हम सभी लोग मिलकर दूर कर लेते हैं। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। 8 अप्रैल की तारीख याद रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग 29 अप्रैल सोच रहे होंगे, तो यार 29 मार्च को इन्होंने मंगल पांडे ने गोली मारी थी। ठीक है, गोली मारी थी जिसमें एक आदमी तो मर गया लेकिन एक बच गया साथियों। ठीक है, इस दिन इन्होंने गोली मारी थी 29 मार्च को। ठीक है साथियों, ठीक है। और 8 अप्रैल को इनको फिर क्या हुआ, फांसी दे दी गई थी। देखिए कितनी जल्दी इनको फांसी दे दी गई थी। ये अंग्रेज़ों की हड़बड़ी का कारण ही था कि कहीं हमारे देश से ये भारत निकल ना जाए। और वो है भाई साहब कि उसको मानते ही नहीं। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई है साथियों, 8 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है साथियों। मंगल पांडे के बारे में और जो तारीखें आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, 11 मई 1857 दिल्ली में क्रांति का प्रारंभ होता है। कि 11 मई को भाई आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली में कब शुरू हुआ, तो दिल्ली में बताइएगा 11 मई को जो है साथियों, 11 मई को दिल्ली में होता है। जहाँ पे नेतृत्व करता कौन रहते हैं, तो यहीं पे आप देखते हैं बहादुर शाह जफर को, अंतिम मुगल सम्राट को आप यहाँ पर देखते हैं साथियों।
ये जो है यहाँ दिल्ली में। और 29 मार्च को आपसे पूछा जाता है कि साथियों जो है ग्वालियर से किसने किया, तो जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इसे आप याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई को याद रखिएगा। साथियों बिहार के जगदीशपुर से कौन थे, ये भी पूछे जाते हैं साथियों। तो जो है जगदीशपुर से कौन से ठाकुर साहब थे, कौन से राजा जी थे, इन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा, जगदीशपुर से कौन थे साथियों। और साथ ही बताइएगा कि प्रयागराज से कौन थे साथियों। साथ ही फैजाबाद, अयोध्या बिल्कुल भूलना नहीं है, जिस अयोध्या से 75,000 सिपाही लड़ रहे थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों। 29 मार्च को सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाई गई, जिसमें एक लोग तो क्या हुआ, चल बसे और एक लोग जिंदा बच गए। ठीक है साथियों। और 24 मई 1857 को मेरठ के 90 सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ये सभी तारीखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। साथियों आरसी मजूमदार जी का शब्द जो है भाई हमारे तो दिमाग से नीचे उतरता ही नहीं है। किस मोबाइल कंपनी ने अपने मोबाइल उपकरणों पर इमोजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको दिया गया है APPLE एप्पल, उसके बाद सैमसंग है, मोटोरोला है, ब्लैकबेरी है। तो साथियों एप्पल जिस प्रश्न का है वो बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाता है। आप ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा, अपने जो है कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है साथियों आगे बढ़ेंगे। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमने तो कहा ही था कि जर्नल अवेयरनेस आप हमारे साथ देखेंगे, सभी चीज़ें शामिल होंगी। आप उदंत मार्तंड को जानते हैं कि हिंदी का सर्वप्रथम जो है प्रकाशित पत्रिका उदंत मार्तंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है, सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम में छपने वाली हैं वो हम आपके बीच में साथियों लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो आप EMRS का बैच नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए। हमने साथियों CG सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट निकाले साथियों, डायरेक्ट CG व्यापम द्वारा हमारे जो है क्लासेस से क्वेश्चन पूछे गए साथियों। एकदम ध्यान से जो है देखिएगा। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म या दर्शन से संबंधित है, क्या जैन धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग आप कहाँ पर सुनते हैं साथियों, आप बौद्ध जी को जानते हैं। बौद्ध जी आप जानते हैं कि ये वही महात्मा बौद्ध जी की बात हो रही है, महात्मा बौद्ध जी को आप जानते हैं। तो बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग, ये जो दर्शन है अष्टांगिक मार्ग, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये सनातन धर्म या भागवत धर्म या जैन धर्म से संबंधित नहीं है साथियों। ठीक है अष्टांगिक मार्ग के बारे में आप जानते हैं। सैमसंग किस देश की कंपनी है साथियों, तो सैमसंग साथियों ये कहाँ की, ये साउथ कोरिया की कंपनी हो जाती है। इसे आप याद रखिएगा, साउथ कोरिया। ठीक है साथियों ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इस प्रश्न का उत्तर साउथ कोरिया सही हो जाता है। साथियों एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर है। साथियों चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना बनता है। और स्मार्ट SDT क्लासेस 77 का ये जो हमारा साथियों प्रयास है, और हम अपने चैनल पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार TGT PGT वाले हमारे जितने TGT PGT एग्जाम हैं, जितने भी राज्यों में हुए हैं साथियों, इन सभी के जो है सॉल्व पेपर, इन सभी के सॉल्व पेपर जो MCQ फॉर्मेट में होंगे और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपके बीच में हम लेकर आ रहे हैं। जरूर इस जो है क्लास को देखिएगा। और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर था, तो साथियों हम जो है तीसरे स्थान पर थे। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। आप जिस भी परीक्षा में जा रहे हैं आपको आपकी परीक्षा में जरूर सफलता मिले। और साथियों ये सफलता क्यों न मिले, चूँकि मेहनत तो करना है। और एक चीज़ आप साथियों अच्छी तरीके से जानते हैं, बच्चा जानता है साथियों कि जो पानी से नहाएगा, आप जानते हैं ना साथियों कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो इतिहास अगर बदलना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अच्छा मुश्किलें तो आती रहेंगी, और मुश्किलों का आना क्या है भाई, कुमार गौरव जी कहते हैं। कुमार गौरव जी क्या कहते हैं, कुमार गौरव जी कहते हैं कि जो है समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है।
क्या है भैया, समस्याओं का आना कहते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ है और इसीलिए आगे बढ़ते रहिए। आप जो सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है, इसलिए और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो और ज़्यादा लगना पड़ेगा। और इन सभी प्रश्नों की क्वालिटी आपको कैसी लगी, ये हमारे करंट अफेयर, ये जो हमारा जनरल अवेयरनेस था, स्टैटिक जीके था, ये पूरा सेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, इन सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अपने सेशन को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कम से कम एक लाइक तो साथियों बनता है। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, ज़रूर मिलिएगा। जय हिंद, जय भारत।